नमस्ते। आज बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी की और उनके Q2 FY26 के रिजल्ट्स की। और ये रिजल्ट्स साफ बताऊं काफी सॉलिड लग रहे हैं। लेट्स गेट स्ट्रेट टू द नंबर्स जो परफॉर्मेंस की पूरी पिक्चर क्लियर कर देते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा है 3,866 करोड़ रुपीस। पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो यह 85% का जंप, एक 85% का जबरदस्त उछाल। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहां भी स्टोरी काफी स्ट्रांग है। एबिडा यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 721 करोड़ रुपीस पर पहुंच गया है। ये 145% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 562 करोड़ रुपीस रहा, जिसमें 179% की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन जो हेडलाइन नंबर सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट। यह है 1279 करोड़ रुपीस। इसे आसपास से देखिए, 538% का ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले। 538%। इस तरह का जंप हमेशा देखने को नहीं मिलता। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? ऑपरेशन से। कंपनी ने इस क्वार्टर में 565 मेगावाट्स के प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, जो पिछले साल से 121% ज्यादा है। मतलब डिलीवरी की स्पीड डबल से भी ज्यादा हो गई है। आपके हिसाब से नेक्स्ट क्वार्टर में ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा क्या? अब ये सब तो हो गया जो बीत गया। फ्यूचर कैसा दिख रहा है? दो चीजें इसका जवाब देती हैं। पहला, कंपनी के पास 30 सितंबर 2025 तक 6.2 गीगावाट्स का रिकॉर्ड ऑर्डर बुक है। 6.2 गीगावाट्स। इससे आने वाले क्वार्टर्स के लिए रेवेन्यू की विजिबिलिटी एकदम साफ हो जाती है। और दूसरा, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन। उनके पास 1480 करोड़ रुपीस का नेट कैश है। इसका मतलब है कि ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी पूरी है। तो ये तो थे आकर्षक हेडलाइन नंबर्स। लेकिन थोड़ा गहराई में चलते हैं और कंपनी की बैलेंस शीट और कैश फ्लो को समझते हैं, क्योंकि असली स्टोरी वहीं छिपी होती है। बैलेंस शीट को देखें तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ काफी सुधरी हुई लगती है। 30 सितंबर 2025 तक कंपनी की नेट वर्थ बढ़कर 7,860 करोड़ रुपीस हो गई है। मार्च 2025 में यह 6,106 करोड़ रुपीस थी। टोटल एसेट्स भी बढ़कर 12,960 करोड़ रुपीस से 15,856 करोड़ रुपीस हो गए हैं। यहां दो चीजों पर गौर करना जरूरी है। इन्वेंट्रीज यानी जो सामान उनके पास है टरबाइन्स बनाने के लिए, वो बढ़कर 4,226 करोड़ रुपीस हो गई है। और ट्रेड रिसीवेबल्स यानी जो पैसा उन्हें कस्टमर से लेना है, वो भी बढ़कर 5,046 करोड़ रुपीस हो गया है। अब आमतौर पर इनका बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इस केस में इसकी वजह अलग है। ये इस बात का सबूत है कि कंपनी अपनी एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ा चुकी है। उस 6.2 गीगावाट के मैसिव ऑर्डर बुक को पूरा करने के लिए कंपनी तेजी से काम कर रही है, सामान खरीद रही है और डिलीवर कर रही है। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को शेयर करो अपने इन्वेस्टिंग ग्रुप में। अब आते हैं कैश फ्लो पर। यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। फाइनेंशियल ईयर 26 के पहले 6 महीनों में यानी H1 में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश जनरेशन कम हुआ है। इस पीरियड में 85.57 करोड़ रुपीस का नेट कैश जनरेट हुआ, जबकि पिछले साल इसी पीरियड में 477.28 करोड़ रुपीस हुआ था। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? क्या ऑपरेशंस में कोई कमजोरी है? इसका जवाब है नहीं। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में साफ दिखता है कि कंपनी ने वर्किंग कैपिटल में बहुत पैसा लगाया है। इन्वेंट्रीज बढ़ाने में लगभग 992 करोड़ रुपीस और ट्रेड रिसीवेबल्स में करीब 1,215 करोड़ रुपीस। टोटल मिलाकर 2,200 करोड़ से ज्यादा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया गया है। इसको ऐसे समझिए, जब आपको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसको पूरा करने के लिए पहले आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। सुज़लॉन ने भी वही किया है। ये कम हुआ कैश फ्लो वीकनेस का नहीं, बल्कि फ्यूचर ग्रोथ के लिए किए गए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का साइन है। तो हमने नंबर्स देख लिए, बैलेंस शीट समझ ली, पर सवाल यह है कि सुज़लॉन अचानक इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर पा रहा है? इसके पीछे उनकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। सबसे पहले ऑर्डर बुक। 6,222 मेगावाट्स का ऑर्डर बुक उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इस ऑर्डर बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें से 90% ऑर्डर्स उनके फ्लैगशिप S144 मॉडल के हैं, जो उनका सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। बाकी 10% S120 मॉडल के हैं। कस्टमर मिक्स भी काफी हेल्दी है। 51% ऑर्डर्स हाई मार्जिन कैप्टिव, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यानी CI एंड सेगमेंट से हैं। 34% सेंट्रल और स्टेट ऑक्शन से हैं और 14% PSUs से हैं। इसके अलावा 80% ऑर्डर बुक नॉन EPC है, मतलब कंपनी सिर्फ टरबाइन सप्लाई नहीं कर रही, बल्कि हायर वैल्यू एक्टिविटीज पर फोकस कर रही है। दूसरी बड़ी ताकत उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। सुज़लॉन के पास इंडिया की सबसे बड़ी 4.5 गीगावाट्स की विंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और उनका S144 टरबाइन एक गेम चेंजर है। इसे खास तौर पर इंडियन विंड कंडीशंस के लिए डिजाइन किया गया है।
इस मॉडल के लिए उनके पास 5 गीगावाट से ज्यादा के फर्म ऑर्डर्स हैं, जो इसकी परफॉर्मेंस का सबूत है। और सबसे जरूरी, ये सरकार के डोमेस्टिक कंपोनेंट सोर्सिंग के नियम को पूरा करता है। और आखिर में मार्केट लीडरशिप। सुज़लॉन इंडिया के विंड सेक्टर में नंबर 1 OEM है, जिसका क्यूमुलेटिव मार्केट शेयर 29% है। 30 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस उनके पास है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस तक सब कुछ वो इन हाउस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक पर चाहिए, कमेंट्स में लिखो। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट वाले स्टॉक पर अगला एनालिसिस होगा। अब थोड़ा कंपनी से बाहर निकलकर पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं। सुज़लॉन की ये परफॉर्मेंस एक ऐसे वक्त पर आ रही है जब पूरा इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके पीछे कुछ बड़े ड्राइवर्स हैं। पहला, भारत का नेशनल टारगेट। गवर्नमेंट ने FY 2032 तक 122 गीगावाट्स विंड कैपेसिटी का लक्ष्य रखा है। ये एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म डिमांड पाइपलाइन बनाता है। दूसरा, सपोर्टिव पॉलिसी। हाल ही में विंड टर्बाइंस पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे कॉस्ट कम होंगी और डिमांड बढ़ेगी। तीसरा, CI सेक्टर की जबरदस्त डिमांड। अनुमान है कि 2030 तक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को 100 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और आखिर में इंडिया की ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड। FY 24 से FY 30 तक देश की बिजली की मांग 7% कैगर से बढ़ने की उम्मीद है। ये सब मिलकर विंड एनर्जी के लिए एक परफेक्ट माहौल बना रहे हैं। जैसा कि कंपनी के वाइस चेयरमैन गिरीश तंती ने कहा, विद लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी ऑफ 400 गीगावाट्स विंड कैपेसिटी बाय 2047, आई एम कॉन्फिडेंट विल कंटिन्यू लीडिंग द मार्केट। ये स्टेटमेंट फ्यूचर के लिए काफी कॉन्फिडेंस देता है। तो इस सब का मतलब क्या है? सुज़लॉन के Q2 FY 26 के रिजल्ट्स कोई एक बार की बात नहीं है। ये कंपनी की कोर स्ट्रेंथ्स और मार्केट के अच्छे माहौल का नतीजा है। अगर हम सब कुछ समराइज करें तो 4 बातें निकल कर आती हैं। पहली, कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। एक क्वार्टर में 565 मेगावाट्स डिलीवर करना उनकी ऑपरेशनल स्केल और एफिशिएंसी को दिखाता है। दूसरी, रेवेन्यू की विजिबिलिटी। 6.2 गीगावाट्स का ऑर्डर बुक आने वाले समय के लिए एक अच्छा रोड मैप देता है। तीसरी, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन। 1480 करोड़ रुपीस का नेट कैश और एक मजबूत बैलेंस शीट उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी फाइनेंशियल ताकत देती है। और चौथी, मार्केट के साथ अलाइनमेंट। सुज़लॉन इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स और बढ़ती डिमांड को कैपिटलाइज करने के लिए बिल्कुल सही जगह पर है। तो कुल मिलाकर सुज़लॉन ने अपनी नींव बहुत मजबूत कर ली है। Q2 के नंबर सिर्फ एक शुरुआत लगते हैं। ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और एक जबरदस्त मार्केट अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन है। और आने वाला टाइम इस कंपनी के लिए काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आपको क्या लगता है, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में चलेगा या सिर्फ शॉर्ट टर्म हाइप है? कमेंट